Hello friends, welcome to Malik Study Skills. In today's video, we will cover the half next questions of exercise 3.3. Now move toward exercise 3.3 question number 5. Write these matrix equation into system of linear equation if possible. Write these matrix equation into system of linear equation if possible. तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं। ये देखें, मैट्रिक्स इक्वेशन को इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्सेशन करना है, हमने भी कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन ये हमारे पास, तो अब देखेंगे कैन बी राइट एज 5x + 2y। ये किस तरह, पहले की नंबर ऑफ रोज, दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उस तरह मैं आपको दिखाया था। ये देखें हमारे पास यहाँ पर सवाल में क्या है, जैसे यहाँ देखें हमारे पास पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 4 3 2 1 x y इज इक्वल टू 6 and 4। ठीक है, अब देखें आप लोग, तो हमने इसको ये लटका, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास b होता है, ये हमारे पास x होता है। ठीक है, तो a और b ले ली पहले, a और b। ठीक है, तो 4 3 2 1 x y। ठीक है, तो हम यूँ कर लेते हैं, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स आप ले लें और दूसरे नंबर ऑफ रोज ले लें। इस तरह भी ठीक है, पहले के नंबर ऑफ रोज ले, दूसरे कॉलम ले, इसमें इस तरह भी दोनों ठीक होगा इस तरह आपका। तो अब देखें टेल से, तो 4x + 2y, 4x + 2y, और फिर हेड से 3x + 3y। एक ही तरीका है, दूसरा तरीका आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो वो देखें आप लोग 4 2 3 1 x y। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम वाला सीन करते हैं टेल से, ज़्यादा ये आप जो करेंगे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो 4x + 2y 3x + y, ये हमारा आ जाएगा। ये ठीक है, वो भी ठीक है, देखें वो भी गलत नहीं है, सॉरी 3y नहीं y, ये भी गलत नहीं, ये भी ठीक है, मगर अब इस तरह करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये ठीक है, तो अब इसकी सोल्यूशन दिखाया था आप लोगों को मैं। ये देखें हमने इसी तरह किया हुआ है, जो 6 और 4, तो ये क्वेश्चन होगी 6 के और ये क्वेश्चन होगी 4 के इक्वल, तो इक्वल रख दी। इसी तरह पार्ट 2 भी देख लें आप लोग, उसमें हमने फिर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। 5x = 10 आ गया था और 4y = 20 आ गया था। आप आंसर लेते ठीक है, और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप डिवाइड कर दें, वहाँ जाकर 4 की वैल्यू डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर आपको सही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आप पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देख लें, ये पॉसिबल नहीं है। वो किस तरह, पहले की नंबर ऑफ रोज और दूसरे का कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एंड पहले के नंबर ऑफ रोज कितने हैं और जो 2, और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। पहले के नंबर ऑफ रोज पहले दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं है तो नहीं हो सकता। इसी तरह पार्ट 2 देख लें और पार्ट 4, सॉरी, ये हो सकता है। पहले के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, इक्वल है, तो ये हो सकता है। इस तरह ये हो गए, देख लें आप लोग। हमारे पहला जो पार्ट था उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 2 पहले में, और नंबर रोज कितनी थी उसमें भी 2 थी, इसलिए वो भी हो सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, देखें फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। उसमें हमने मैट्रिक्स से लीनियर इक्वेशन में गए थे, इसमें हम लीनियर से मैट्रिक्स में आएंगे। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है हाईएस्ट डिग्री 1, इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो बताओ अच्छी तरह करना है कि x + y x - 4 = 2 और 4, जो इसका कोफिशिएंट होगा वो यहाँ आएगा। तो 1 मतलब x + 1 मतलब y, और 1 मतलब x - 1 मतलब y, तो 1 1 1 -1 यहाँ आ जाएगा और x y यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जब हेड टू वो नंबर ऑफ कॉलम्स रोज वाला सीन करेंगे, तो आपको पता ये आंसर आ जाएगा, वो पता चल जाएगा कि हमने ठीक ही आंसर, ये नीचे ठीक आया है। इसी तरह आप बाकी पार्ट भी देख लें इसके, और भी देख लें। अब पार्ट बी है इसका, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 5x - 4 = 30, 10x - k y = 60 इज सिंगुलर, देन फाइंड k। उनने क्या, ये सिंगुलर है, मीन्स
जब आप उनका वो फाइंड करेंगे, ये ए लट कर लें, इसका ये हमने एक इक्वेशन लट कर ली, इसकी दूसरी लट कर ली, तो आपने अब देखें इसमें ये फॉर्म हो, 2 इक्वेशन इस तरह फॉर्म कर लिया हमने, ठीक है। 30 और 60 इस तरह आ जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ए इसका, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास एक्स था, तो ए लिया, ये आ गया। डिटर्मिनेंट ए सिंगुलर चेक करने के लिए सिंगुलर है या नहीं है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए 0 है, तो हमारे पास ये आ गया था, 0 रख के हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 8 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में छोड़े आप सेंटर में भी आ सकते हैं आपका, मुझे लग रहा है, कंफर्म है मुझे कि ये आ सकते हैं बोर्ड के पेपर में भी या सेंटर में भी, इनमें से पक्का एक सवाल आएगा। इसके फॉर्मूला भी याद करें और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके चेक करें इसे। यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। यूज़ द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मतलब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है। मेथड उसका फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मतलब एडजॉइंट ए मतलब बी। तो इसमें से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली, इसमें इक्वेशन फॉर्म हुई हमने इसमें से मैट्रिक्स फॉर्म में लेके ऐसे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, ए बी और एक्स आ गए हमारे पास, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया, ये आ गया। एडजॉइंट ए फाइंड किया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एडजॉइंट ने हमने क्या करना होता था, 4 3 1 और 2 का है ना, तो इन दोनों की जगह चेंज, प्राइमरी डायगोनल की जगह चेंज और सेकेंडरी के साइन चेंज, इसको कहते हैं। अब ये तो एक्स वाई -3 और 2 आ गए, तो एक्स को 3 को लगा दिया, -3 के, वाई को 2 के, सोल्यूशन चल रहा बस -3 और 2 आ गए। इसी तरह बाकी पार्ट भी आप देख लें, मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स से सॉल्व हुए हैं, सेम उसी तरह है, कोई मसला नहीं है इनमें। अगर आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स इन्वर्जन मैटर नहीं दिया होता है, क्रैमर्स रूल दिया होता है, अंदर के जो मर्जी चूज़ कर लें, तो कोशिश करें क्रैमर्स यूज़ करें, इसमें गलती कम होती है और चांसेस होते हैं कि आंसर करेक्ट आएगा, आपका एक्यूरेट आएगा। जरा पार्ट 4 भी देख लें आप लोग, ये पार्ट 4 भी बिल्कुल हुआ है। अब पार्ट भी देखते हैं। यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। क्रैमर रूल करें। अब क्रैमर रूल क्या होता है, क्रैमर रूल का फॉर्मूला हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, वाई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए वाई डिवाइडेड बाई ए। इसी तरह क्वेश्चन फॉर्म कर लिया हम लोगों ने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिया है, ठीक है। ए एक्स मतलब जो ये हमारे पास ये 2 और 5 है, ए एक्स फाइंड करने के लिए इस जगह ये लगा देना एक्स, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। तो जो 5 और 10 है ना, ये इसकी जगह लगा देना हमने, 2 और 5 की जगह। जब हमने ए एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, तो 3 और 10 की जगह 5 और 10 लगा देना है। तो फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उन दोनों का, तो हमारे पास ये आ जाएगा दोनों डिटर्मिनेंट। फिर डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, ए तो हमारे पास ये था ना, तो बस डिटर्मिनेंट फाइंड किया, बस क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। हैंस फार्मूला, तो उस फार्मूला पुट किया, हमारे पास 4 - 4 आंसर आ गया। देखिए कितना इजी मैटर है क्रैमर्स रूल, और इजी तो है ही है मगर साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इसी तरह आप बाकी पार्ट भी देख लें। पार्ट नंबर 2 बहुत आसान, विद क्रैमर रूल, विद फार्मूलाज, हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है। पार्ट नंबर 3 भी आप लोग देख लें, इसमें बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन फॉर्म की है, फार्मूला में पुट की है, और सिंपल हमने क्रैमर्स रूल्स लगा के, इसका फार्मूला लगा के 2 इक्वेशन फॉर्म किए हैं। अब ये लास्ट पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 4 भी आप लोग देख लें। इस पर भी सारा इक्वेशन फॉर्म की है, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए हैं, डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए हैं, 0 0 0 आए हैं, तो क्रैमर रूल लगाया तो दोनों की वैल्यू 0 0 ही आ गई। इसका मतलब है अगर ना आप देखें, आप ज़्यादा आगे सॉल्व ना करें, आपको डिटर्मिनेंट 0 आ गए मतलब नहीं सॉल्व हो सकता, वहाँ से बोल दें नहीं सॉल्व हो सकता, नहीं लिख दें इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, बस ख़त्म। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 हम कल करेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड विद मलिक स्टडी स्किल्स, कीप स्टडिंग, कीप गोइंग, थैंक्स।